नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सारा सुग्रीव का जब तुक सुन लिया तो भगवान ने एक प्रतिज्ञा की। बोले सुग्रीव, देख रहे हो मेरी दोनों भुजाएं फड़क रही हैं। सुन सेवक दुख दीन दयाला। अरे हैं जग विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोड़े। जिसने इस जीव को बांधा है वही छोड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आपकी माया ने आपसे प्रेरित होकर इस संसार को भ्रम में डाल रखा है और मैं भी उसी की फंदे में आ गया और बंध गया। तो आपने ही बंधवाया है, आप ही छोड़ो मुझे। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि अब दूसरे के द्वार पर मैं नहीं जाऊं। हैं जग विदित उपाय सकल, बहुत से अनंत उपाय हैं दुख नष्ट करने के। हैं जग विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। ये दीन तुलसीदास किस किस की देवढ़ी पर जाकर नाक रगड़े कि मुझे भवबंधन से मुक्त कर दो। हे रघुनाथ जी, मैं तो आपके ही चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता हूं, आपकी शरणागत हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास यह जीव मोह रज जेहि बांध्यो सोई छोड़े। ये मोह की जो रस्सी है, ज्ञान की रस्सी है, जिससे आपकी माया ने मुझे बांध रखा है, आपके निर्देश से ही वो हो सकता है। इसलिए आप ही इस मोह की रज्जु को छुड़ा दो, मोह की रज्जु को छुड़ा दो। और यहाँ पर रघुनाथ जी सुग्रीव से कहते हैं, उसी सिद्धांत पर यहाँ रघुनाथ जी सुग्रीव जी से कहते हैं, सुनु सुग्रीव मारिहूं बालिहि कहि बान। सुग्रीव सुनते हो, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, कितनी जल्दी आपके शत्रु को मैं मारूं और मैं एक बाण से उसको मारूंगा। सुग्रीव मौन हो गए और बड़े आश्चर्य से रघुनाथ जी की ओर देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी? भगवान ने कहा, मैं जो कह रहा हूं इसमें एक रंच मात्र भी इधर से उधर नहीं होगा। भगवान के इस वाक्य को सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, बाली वरदानी है। बोले किसका वरदानी है? ब्रह्मा का वरदानी है। आस्तोष भगवान शंकर का वरदानी है। तो एक बात मैं भी कह देता हूं, मेरे भक्त को कोई सताएगा तो वो चाहे जिसका वरदानी हो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा? ऐसा दीन वत्सल भक्त वत्सल कहाँ मिलेगा मेरे भगवान राम के सिवा? भगवान राम के सिवा अस स्वभाव कहूँ अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो के खगेश रघुपति समलेखो। भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। अब मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अगर ब्रह्मा की शरण में भी जाएं, शंकर जी की शरण में जाएं और वो भी बाली का पक्ष लेकर आ जाएं युद्ध के मैदान में, तब भी मैं ये देखो बाण निकाल रहा हूँ और इस एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ये मेरा प्रण है सुग्रीव। और भगवान के होठ कांपने लगे, होठ फड़कने लगे, बाह में फड़कने लगी। ऐसे हैं मेरे रघुनाथ जी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव। बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र जी से भगवान श्री राम का स्वभाव। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध जिसाही न काऊ। पर जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। भगवान को कोई भी कुछ भी कहे, बड़े सरल हैं रघुनाथ जी, बड़े सरल हैं, लेकिन स्वयं के लिए किए गए अपराध के लिए सरल हैं। लेकिन उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो फिर कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि की समान हो जाते हैं भगवान। अक्षमया पृथ्वी क्षमः, और अपने भक्तों को क्षमा करते हैं। किस तरह? नारद जी ने कहा, जानते हो वाल्मीकि जी, अपने भक्तों को प्रभु श्री राम किस तरह क्षमा करते हैं? क्षमया पृथ्वी समः। जैसे पृथ्वी किसी भी अपराध को सह लेती है, इसी तरह से रघुनाथ जी अपने भक्तों का कोई भी अपराध होता है उसको सह लेते हैं और क्षमा करके सदा प्रेम करते हैं। क्योंकि उनका सिद्धांत है, जेहि करुणा करी कीन्हन कोहु, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्हन कोहु, गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। इसलिए आरामः कल्पवृक्षाणाम, भगवान को क्या कहा? भगवान श्री राम को क्या कहा? महापुरुषों ने, भक्तों ने क्या कहा? भगवान राम को कहा आरामः कल्पवृक्षाणाम, विरामः सकलापदाम, अभिरामस्त्रिलोकानाम, रामः श्रीमान सन्नः प्रभु। कल्पवृक्ष एक मिल जाए तो जीव का मंगल हो जाए, कोई भी मनोरथ फिर अपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन भगवान राम की शरण में कोई हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कल्प वृक्षों के मैं बहुत बड़े बाग में बैठा हूँ,
आरामः कल्पवृक्षाणाम। और फिर भगवान राम का हो जाने पर क्या होता? विरामः सकलापदाम। उसकी सारी आपदाएं मेरे रघुनाथ हर लेते हैं। आरामः कल्पवृक्षाणाम विरामः सकलापदाम अभिरामस्त्रिलोकानाम। क्योंकि रघुनाथ जी तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। तीनों लोकों में कोई भी कितना भी पापी हो आ जाए, मेरे रघुनाथ उसको शरण में रख लेते हैं। इसलिए कहा गया आरामः कल्पवृक्षाणाम विरामः सकलापदाम अभिरामस्त्रिलोकानाम रामः श्रीमान सनः प्रभु। ऐसे श्रीमान राम मेरे प्रभु हैं, ऐसे श्री राम मेरे प्रभु हैं। इसलिए निरंतर उनको ही पुकारा जाए, प्रेम से उन्हें ही पुकारा जाए। और किसको पुकारा जाए? केवल रघुनाथ जी को ही पुकारा जाए और बड़े भाव में आकर निरंतर सीताराम 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 लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय।